सर मेरी स्क्रीन क्लियर है? विजुअल सर। ओके सर, थैंक यू। आप सभी का वेलकम है दोस्तों आज के मॉर्निंग कॉल में। जैसा कि आप सभी को पता चला होगा, आज का टॉपिक है टू कार्डिनल रूल्स टू विन इन बिजनेस, हाउ एंड व्हाई। तो बिजनेस को कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और इनको ही दो कार्डिनल रूल्स क्यों बोला जाता है, आज हम लोग इस सेशन में समझेंगे। बिजनेस क्या होता है, सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है, या हर एक पर्सन के लिए बिजनेस का मोटिव या डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है। जैसा कि इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि तीन सिंपली को रिलेट जो करता है बिजनेस किसी भी इंडिविजुअल के साथ, वो पर्सनल ग्रोथ पे करता है, फाइनेंशियल फ्रीडम पे करता है, और बिल्डिंग रिलेशनशिप पे करता है। पर्सनल ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो पर्सनल ग्रोथ अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं हर एक इंडिविजुअल के लिए। कोई किसी बिजनेस को ज्वाइन करता है स्किल डेवलपमेंट करने के लिए अपना, कोई किसी बिजनेस को अपना ज्वाइन करता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए, कोई किसी बिजनेस को ज्वाइन करता है दोस्तों अपने हैप्पीनेस को डेवलप करने के लिए, मतलब अपने हैप्पी टाइम्स को डेवलप करने के लिए, जो फ्री टाइम रहता है उसको हैप्पी टाइम में कन्वर्ट करने के लिए। कोई अपना पर्सनल ग्रोथ को इस प्रकार से देखता है कि उनके पास टाइम की बाउंडेशन नहीं होती, वो टाइम फ्रीडम के लिए भी ज्वाइन करते हैं। जो सबसे मेजर फैक्टर आता है दोस्तों किसी भी बिजनेस को एसोसिएट द्वारा ज्वाइन करने का, वो आता है फाइनेंशियल फ्रीडम। हर एक व्यक्ति आज के डेट में दुनिया में ये चाहता है कि वो फाइनेंशियली फ्री हो, चाहे वो जॉब कर रहा हो चाहे वो बिजनेस कर रहा हो। और कहीं ना कहीं जॉब में वो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम की लिवरेज नहीं दे पाता, एक सर्टेन बाउंड्री होती है उसमें। इसीलिए दोस्तों ज्यादातर लोग जो बिजनेस ज्वाइन करते हैं उनका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं हर एक इंडिविजुअल का गोल होता है जो वो लाइफ में अचीव करना चाहता है, कि लास्ट में अगर मुझे कुछ अचीव करना है तो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, ताकि वो अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, सोसाइटीज के बीच में अपने आप को एक अच्छा पोजीशन दे सके और अपना पोजीशन मेंटेन कर सके। तीसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव या पॉइंट हो सकता है बिजनेस को ज्वाइन करने का किसी भी पर्सन का, वो हो सकता है बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। आज के दौर में इतना बिजी शेड्यूल हो गया है लोगों का, तो कहीं ना कहीं हम सोसाइटी से क्या होते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं। तो बिजनेस ही एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों कि हमको वो वापस से अपने दोस्तों के साथ या सोसाइटी के साथ या लोगों के साथ जोड़ता है, क्योंकि हम रोज नए नए लोगों से मिलते हैं, रोज नए 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 लगा एसोसिएट से मिलते हैं, रोज नए पार्टनर से मिलते हैं। और कहीं ना कहीं मिलने के साथ साथ इनसे धीरे धीरे हमारा कनेक्शन डेवलप होता है, और कनेक्शन के बाद ये एक रिलेशनशिप में बिल्ड होता है, जिससे हमारा एक स्ट्रांग नेटवर्क बनता है, और कहीं ना कहीं आगे चल के फ्यूचर में ये हमको काम भी आता है। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है बिल्डिंग रिलेशनशिप का, कि अपने पास एक अच्छा खासा नेटवर्क हो, अपने पास एक अच्छे खासा सोसाइटी में लोग हों जिनको हम जानते हो और उनसे एक अच्छा रिलेशनशिप हो, ताकि वो बिजनेस में नहीं, बिजनेस के बाहर भी अगर कोई काम पड़ सके तो हम उस रिलेशनशिप को उस रिलेशनशिप से हम उस काम ले सके या हेल्प ले सके। तो ये कुछ तीन फैक्टर्स थे जिसके कारण कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाह सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेजर फैक्टर्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है दोस्तों अपने इंडिविजुअल लेवल ऑफ ग्रोथ और इंडिविजुअल लेवल ऑफ थिंकिंग पे, कि इंसान चाहता क्या है और वो उस बिजनेस को कैसे देखता है। लेकिन जनरली अगर देखा गया है दोस्तों, बिजनेस में अगर कोई भी पर्सन आता है तो वो अपने इन तीन ग्रोथ को लेकर के या इन तीन मोटिव को लेकर के आता है, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, या बिल्डिंग रिलेशनशिप हो। और अगर ये तीनों चीज उसने प्राप्त कर लेती है, किसी भी इंसान को अगर ये तीनों चीज मिल जाती है, तो हम ये मान सकते हैं कि वो बिजनेस में आया था तो उसका मोटिव कहीं ना कहीं क्लियर था और उसने उस मोटिव को अचीव किया है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं दोस्तों टू कार्डिनल रूल्स ऑफ बिजनेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टू कार्डिनल रूल्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, कि वाई क्लियर होना चाहिए और हाउ कैसे करना है और क्यों करना है। तो दोनों में इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला पॉइंट होता है दोस्तों, वो क्यों करना है। अगर हमको कुछ भी काम करना है, बिजनेस की ही बात नहीं करते, अगर हमको खाना खाना है तो क्यों खाना है, इफ यू वांट टू स्लीप हमको क्यों सोना है ना, इफ यू वांट टू गो हमको क्यों जाना है, अगर हमको नहीं काम करना है तो क्यों नहीं करना है। तो किसी भी चीज को करने का क्यों जरूरी क्लियर होना चाहिए। अगर क्यों क्लियर होगा तभी वो हमको आगे बढ़ने में मदद करता है। तो सिमिलरली वो सेम रूल बिजनेस में भी अप्लाई होता है दोस्तों, कि अगर हमने कोई भी बिजनेस ओपन किया है या कोई भी बिजनेस ज्वाइन किया है तो हमको उस बिजनेस को करना क्यों है। अब ये वाई जो होता है, क्यों होता है, ये अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि किसी के लिए वो बड़े लेवल का वाई हो, किसी के लिए छोटे लेवल का वाई हो, कोई शॉर्ट टर्म बाय को कंप्लीट करने के लिए आया हो, कोई मिड टर्म बाय को कंप्लीट करने के लिए आया हो। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों इंडिविजुअल्स के ऊपर, जैसे हम लोग आगे पॉइंट्स में समझेंगे। वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट सेट्स अप द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग अ बिजनेस फॉर एन इंडिविजुअल। वाई जो होता है, क्यों जो होता है किसी भी काम को करने का, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही वो पॉइंट होता है जो हमारा विजन क्लियर करता है, हमारा मोटिव क्लियर करता है, कि मैंने इस काम को ज्वाइन क्यों किया है, मैंने इस काम की शुरुआत क्यों की है, और मुझे ये काम क्यों जरूरी है करना।
और अगर ये क्लियर होता है तो हमारा विजन क्लियर होता है, हमारा मोटिव क्लियर होता है, जिससे हम अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, डिफाइनिंग योर वाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हार्डेस्ट थिंग टू डू। जो हमारा क्यों होता है या वाई होता है वो क्लियर करना जरूरी तो होता है, लेकिन दोस्तों ये भी माना जाता है कि सबसे कठिन काम अगर कुछ होता है तो यही होता है कि अपना वाई क्लियर करना। क्योंकि कभी कभी हम ज्वाइन तो कर लेते हैं या कोई बिजनेस की शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन हमारा वाई क्लियर नहीं होता कि हम आए क्यों थे। अगर हम उनसे पूछते हैं कि आप इस बिजनेस में आए क्यों हैं या आपने इस काम की शुरुआत क्यों की है, तो उनको उनके पास किसी के पास हो सकता है एक प्रॉपर आंसर हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन के पास आंसर नहीं होता है। तो सबसे पहला काम हमारा ये बनता है कि हमने किसी भी नई काम की शुरुआत की है तो हम अपना वाई सबसे पहले क्लियर करें, ताकि हमारा विजन और हमारा अंडरस्टैंडिंग और मोटिव हमको क्लियर हो कम से कम। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं दोस्तों, फॉर सक्सेसफुल बिजनेस द वाई मस्ट बी क्लियर एज इट हेल्प्स द पर्सन टू स्टे फोकस एंड मोटिवेटेड। जैसा अभी हम लोगों ने बात किया कि अगर हमारा वाई क्लियर होगा, क्यों क्लियर होगा किसी भी काम को करने का, जैसे अगर मुझे खाना खाना है तो क्यों खाना है, वो अगर क्लियर होगा कि मुझे भूख लग रही है या मेरी बॉडी को खाने की जरूरत है या मेरे को सोने की जरूरत है, मेरी बॉडी नींद मांग रही है ना। या हमारे कभी होता है मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो हमको कहीं घूमने जाने की जरूरत होती है, तो हमारा मेंटल स्टेट या फिजिकल स्टेट हमको कहीं पे जाकर के थोड़ा टाइम स्पेंड करके चिल आउट करने के लिए मांगता है। तो वो अगर क्यों हमारा क्लियर होता है तो हम ये सारे काम अच्छे से आसानी से कर पाते हैं और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी हमको अच्छा मिलता है। तो सिमिलरली दोस्तों, अगर किसी भी पर्सन का वाई क्लियर होगा तो उसको बेनिफिशियल ये होगा कि वो अपने रास्ते से कभी भी भटकेगा नहीं, वो हमेशा मोटिवेटेड रहेगा, हमेशा फोकस्ड रहेगा। उसका वाई क्लियर है तो उसको पता है कि मुझे क्या चीज अटेन करनी है, मुझे क्या चीज अचीव करनी है, मेरा बिजनेस गोल क्या है, मैं इस बिजनेस में क्यों आया था। तो सबसे ज्यादा जरूरी वाई क्लियर करना इसलिए भी है कि ये हमको अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देता और हमेशा फोकस रहने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखें दोस्तों, तो वाई ऑफ अ बिजनेस कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स, ड्रीम्स, गोल्स एटसेट्रा। अब ये जो वाई होता है दोस्तों या फिर क्यों होता है किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए या किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, वो हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग हो सकता है। ये डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल के नीड्स के ऊपर, उनके ड्रीम्स के ऊपर, उनके गोल्स के ऊपर और अदर फैक्टर्स के ऊपर। जैसे मान लेते हैं अगर मैं एक जॉब पर्सन हूँ तो मेरे लिए कोई बिजनेस को स्टार्ट करना या ज्वाइन करना एक अलग फैक्टर हो सकता है वो पार्ट टाइम इनकम हो, या फिर हो सकता है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए हो, या फिर हो सकता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हो। लेकिन अगर वहीं पे कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके पास कोई जॉब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम या बिजनेस पे ही रिलाई करता है, तो उसके लिए हो सकता है वो वाई बिजनेस का ये हो सकता है कि वो उसकी नीड हो वो बिजनेस, क्योंकि उससे ही उसका घर परिवार चल रहा है, उससे ही उसके खर्चे चल रहे हैं, उससे उसके सारे सपने और जरूरतें पूरे हो रही है। तो दोनों पर्सन अलग अलग पर्सन का अलग अलग वाय हो सकता है। वो डिपेंड करेगा उनकी नीड्स क्या है, उनकी ड्रीम्स क्या है। किसी के सपने छोटे हो सकते हैं, किसी के सपने बड़े हो सकते हैं, किसी के सपने कुछ समय के लिए हो सकते हैं, किसी के लिए सपने कुछ अधिक वर्षों के लिए हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों पे भी वाई जो होता है वो डिपेंड करता है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, अपना वाई लिखते समय कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि हम अपने वाई को या अपने क्यों को दूसरे के वाई से या अपने सीनियर या जूनियर के वाई से कंपेयर कर रहे हैं या उससे मिला करके लिख रहे हैं। अपना इंडिविजुअल वाई सोच करके हमको लिखना चाहिए और लिखने के बाद उस पे गहरी चिंतन और सोच करनी चाहिए कि हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं आगे चल करके अपने लाइफ में। तो ये हमको कभी भी ध्यान रखना है कि हमको हमारा वाई किसी और के वाई से कभी कंपेयर नहीं करना है, और उनसे कंपेयर करके हमारे वाई को हमको चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है डिफरेंशिएट या अलग हो सकता है एक इंडिविजुअल के लेवल पे और उसके ड्रीम्स और नीड्स के लेवल पे। तो ये हमको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग समझते हैं तो कॉमन वाइज क्या क्या हो सकते हैं बिजनेस के, कॉमन जो क्यों का आंसर अगर हम लोग ढूंढेंगे तो कुछ कॉमन वाई होते हैं। पहला होता है दोस्तों अपॉर्चुनिटी। कोई भी हम नई काम की शुरुआत करते हैं या बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो एक हमको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलता है। अपॉर्चुनिटी किस किस फैक्टर्स में या किस किस फील्ड में मिल सकता है दोस्तों, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलता है, फाइनेंशियल फ्रीडम का मिलता है, नेटवर्क बिल्डिंग का मिलता है, टाइम मैनेजमेंट का मिलता है। हमारे पास ये सारी अपॉर्चुनिटी आती है जैसे ही हम अब किसी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं या शुरुआत करते हैं किसी भी बिजनेस की, तो हमारे पास बहुत सारे अधिक अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं उस समय में। जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारा होता है, कहीं ना कहीं हम उस बिजनेस से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। अगर कुछ नहीं सीखते तो वो बिजनेस करना कैसे है। अगर कोई व्यक्ति बोलते हैं ना कि सिंपल अगर राशन की दुकान ही खोल करके बैठ जाए, तो अगर उसको कुछ नहीं आता होगा तो ये उधर इतना जान जाएगा
कि सामान लाना कहाँ से है, लाते कहाँ से हैं, स्टोर कैसे करते हैं, बेचते कहाँ से, उतना आइडिया तो उसको आ ही जाता है, तो उतना उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाता है। तो जो कस्टमर से मिलता है तो कस्टमर को कैसे डील करना है, कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, कुछ कस्टमर अच्छे आते होंगे, कुछ कस्टमर्स हो सकता है थोड़े मतलब कि अलग अलग भाव के आते होंगे, तो किस कस्टमर से कैसे डील करना है वो भी वो सीख जाता है उस बिजनेस में। तो कहीं ना कहीं उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट रोज हो रहा होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम, कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तो बढ़ता है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, 1 साल 2 साल या फिर 6 महीने में इसको अचीव नहीं किया जा सकता। ये एक लंबा प्रोसेस होता है, 5 साल 4 साल इसमें लगते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में। नेटवर्क बिल्डिंग, जैसे कि हम रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति से बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद या बिजनेस की शुरुआत करने के बाद मिलते रहते हैं, तो मिलने के कारण कहीं न कहीं हमारा उनसे क्या होता है, एक रिलेशनशिप बिल्ड होते रहता है और कहीं न कहीं हमारी जो नेटवर्क होती है वो लंबी होती जाती है। तो कहीं न कहीं ये लॉन्ग टर्म में हमको बेनिफिट ही देती है। क्योंकि हम लोगों ने देखा होगा कि कहीं न कहीं जो हम जॉब करते हैं, उनकी सोसाइटी जो होती है, उनके जो फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, वो बहुत लिमिटेड होते हैं। वो अपने कलीग्स को ही बस जानते हैं, अपनी सोसाइटी में रहने वाले कुछ फैमिलीज़ और फ्रेंड्स और नेबर्स को जानते हैं। लेकिन वहीं पे अगर देखा गया है दोस्तों की जो बिज़नेस करते हैं उनकी सोशल लाइफ अच्छी होती है, भले वो टाइम कम निकाल पाते हैं लेकिन उनका सर्कल जो होता है वो बड़ा होता है और उनका जो ग्रुप होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि उन लोग उतने लोगों से मिल रहे होते हैं रोज़, तो उनके उतने कनेक्शंस डेवलप हुए होते हैं। साथ ही में देखा जाए दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट की भी अपॉर्च्युनिटी मिलता है, टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। बिज़नेस एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों कि हम इसमें बाउंडेड बाउंडेड नहीं रहते हैं। हमारी मर्जी है कि हम उसको कब कर सकते हैं, कब नहीं करना है। और बेनिफिशियल ये चीज़ मेरे को और अच्छी लगती है कि हम अगर उसको वर्किंग मॉडल पे छोड़ दें, कि अगर ऐसा बिजनेस बना दें कि अगर फिजिकल हम प्रेजेंट भी नहीं है तब भी अगर वो काम हो रहा है, काम नहीं रुक रहा है, तो उससे अच्छा बिजनेस कोई और नहीं हो सकता। उसमें आपके पास टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करने के साथ साथ दोस्तों ये सारे बेनिफिट्स और सारे अपॉर्चुनिटीज हमको मिलते हैं। तो इसीलिए किसी भी बिजनेस को शुरुआत करने से पहले उनकी अपॉर्चुनिटीज को इंसान देखता है और इस अपॉर्चुनिटीज को ही ध्यान में रखते हुए हमको हमारा वाय बनाना चाहिए। सेकंड जो अपॉर्चुनिटीज हमको मिलता है दोस्तों, वो मिलता है ड्रीम्स को कंप्लीट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। अब ड्रीम्स भी जैसा कि मैंने बताया कि इंडिविजुअल के अलग अलग नीड्स हो सकते हैं, अलग अलग ड्रीम्स हो सकते हैं, अलग अलग गोल्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशन एंड डिपेंडिंग ऑन देयर इंडिविजुअल लेवल। हर एक इंसान का ड्रीम अलग होता है दोस्तों, कभी भी किसी भी दो व्यक्ति का ड्रीम एक जैसा नहीं हो सकता। एक दो ड्रीम मिल सकते हैं लेकिन जो लॉन्ग टर्म ड्रीम होगा, मिड टर्म ड्रीम होगा या शॉर्ट टर्म ड्रीम होगा, वो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत होगा, खुद का होगा। तो इसको भी हमको खुद का लिखना चाहिए, किसी दूसरे से कंपेयर करके नहीं लिखना चाहिए, और ऐसे ही 3 पार्ट में लिखना चाहिए: शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम। अब ये ड्रीम्स के ऊपर भी किसी और दिन टॉपिक में बात करेंगे, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। शॉर्ट टर्म ड्रीम जैसे जो हम शॉर्ट टर्म में अचीव करना चाहते हैं 3 से 6 महीने के बीच में, मिड टर्म ड्रीम जो होता है 6 महीने से 1 साल के बीच में जो हम अचीव करना चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म ड्रीम होता है दोस्तों 1 से हम 5 साल के ड्यूरेशन में जो अचीव करना चाहते हैं, हम आपको 5 साल में हमारे लाइफ में क्या बदलाव देखते हैं, ये लॉन्ग टर्म ड्रीम होता है। तो ऐसे हम लोग को अपने ड्रीम्स को कैटेगराइज करना है और ये ही हमको मदद करता है अपने वाय को क्लियर करने में। अगर हमारे बिजनेस से हमको क्या क्या ड्रीम्स अचीव करना है ये क्लियर होगा, तो हमारा वाय कहीं ना कहीं जल्दी से हमको सेट करने में आसानी होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों वो है गोल्स। व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ, वेयर यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 3 to 5 years। अब किसी भी इंडिविजुअल को अगर कोई बिजनेस में आने के बाद अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसको अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने का मौका मिल गया, तो नेक्स्ट वो देखता है कि उसकी लाइफ का बड़ा गोल क्या था। ड्रीम्स और गोल्स में अंतर होता है दोस्तों। ड्रीम्स जो होता है वो हमारे सपने होते हैं, गोल जो होता है वो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हमको नामुमकिन लगता है लेकिन हमको करना होता है, वो हमारे गोल्स होते हैं। कि हम 5 साल बाद आज से क्या चेंजेस लाना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, ये होता है गोल्स। तो हम लोग अगर मान लेते हैं कि अगर अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो गए, हमारे सारे ड्रीम्स कंप्लीट हो गए, तो आज से 4 साल 5 साल 7 साल बाद हम लोग अपने और अपने समाज में क्या चेंजेस करना चाहेंगे या सोसाइटी में क्या चेंजेस करना चाहेंगे। ऐसा हर एक व्यक्ति का कहीं ना कहीं सपना होता है कि अगर मैं कुछ बन जाऊंगा तो अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए जरूर ये कुछ ना कुछ करूंगा। वो लगता हमको अभी नामुमकिन है, लेकिन कुछ परसेंट लोग होते हैं दोस्तों जो उसको अचीव कर लेते हैं, और वही होता है गोल। तो कहीं ना कहीं अगर हम किसी भी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो हमको वो अपने गोल्स को अचीव करने का भी एक अपॉर्चुनिटी देता है।
तो ये कुछ कॉमन वाई थे दोस्तों बिजनेस के, कि ये कॉमन वाई क्या क्या हो सकते हैं। कोई अपॉर्चुनिटी के लिए आ सकता है, कोई अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए आ सकता है, कोई अपने गोल्स को कंप्लीट करने के लिए आ सकता है। और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगा जो नहीं लिखे हैं मैंने, जैसे कि कोई अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए आ सकता है। हो सकता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं हो, उसको बिजनेस ही करना हो, और वो उसका एक नीड हो, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है दोस्तों, कि उसका नीड वहां से कंप्लीट हो रहा हो और वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से मेंटेन कर पा रहा हो। तो ऐसे ही बहुत सारे अपने अलग अलग वाय हो सकते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल के। वो हमको अपने पर्सनल लेवल पे आत्मचिंतन करना है, सेल्फ थिंकिंग करना है, और हमको आंसर जरूर मिल जाएगा। भले टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, लेकिन आंसर हमको जरूर मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे दोस्तों, तो हाउ। अब अगर हमारा वाई क्लियर हो गया तो हमको उस बिजनेस को करना कैसे है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमको पता चल गया कि करना क्यों है, तो उसके बाद करना कैसे है ये भी आना चाहिए, क्योंकि दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। किसी भी काम को करना क्यों है और किसी भी काम को करना कैसे है, ये दोनों इंटर रिलेटेड होता है कभी भी। और अगर हमको इन दोनों में से अगर कोई भी एक पॉइंट नहीं पता होता है, तो वहीं पे हमारी क्या होती है, कहीं ना कहीं कमी होती है, और कहीं ना कहीं हम वहीं पे मार खा जाते हैं। तो सबसे पहला होता है कि करना क्यों है, वो क्लियर होना चाहिए। अब अगर वो क्लियर है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है करना कैसे है। मैं समझता हूँ करना क्यों है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो हमको सीख गए, तो करना कैसे वो आदमी धीरे धीरे सीख ही जाता है। तो करना कैसे होता है, हाउ, कैसे भी किसी भी काम को करना है, कैसे किसी बिजनेस को करना है, ये हमको सीखना पड़ता है। ये एक प्रोसेस होता है पूरा, और इसको भी सीखना इसलिए जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा बिजनेस है, हमारा काम है, किसी और का नहीं है। हम एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल का काम होता है। अगर इसको हम अपना काम मानेंगे, जैसे कि मैं अगर जॉब करता हूँ, तो अगर वो मेरा जॉब है तो मुझे ही वो जॉब करना है ना। अगर मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो वो अगर मेरा जॉब है, पोजीशन है स्कूल में, तो मुझे ही पढ़ाना है, कोई और व्यक्ति दूसरा करके नहीं पढ़ाएगा। तो सिमिलरली अगर मैं अगर इस काम को, इस बिजनेस को अगर अपना मानूंगा, तो ये काम को भी मैं खुद ही करूंगा, कोई और आकर के नहीं करेगा, है ना। और उसको करने के लिए मुझे सीखना पड़ेगा कि इसको करते कैसे हैं। तो सबसे पहला जरूरी काम है दोस्तों, कि हमको उस काम को अपना काम मानना है। और अगर हम अपना काम मानेंगे, तो जरूर हम उसको कहीं ना कहीं सीखना जरूर चाहेंगे कि इसको हम करते कैसे हैं। जैसा कि स्लाइड में हम देख सकते हैं, स्टिल आफ्टर सेटिंग द वाई क्लियर मेजोरिटी ऑफ द पर्सन फेल्स। अब बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं कि उनका वाई तो क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि बिकॉज दे डोंट नो द राइट प्रोसेस ऑफ डूइंग द बिजनेस, हाउ टू डू द बिजनेस। उनको सही एक प्रोसेस या सही एक प्रक्रिया नहीं पता होती, कि बिजनेस को करना कैसे है, काम को करना कैसे है, और काम होता कैसे है। जैसे किसी भी काम को करने का एक प्रक्रिया होता है दोस्तों, है ना। जैसे अगर बच्चों बच्चों को पढ़ना है, तो सबसे पहला प्रक्रिया होता है उनका एडमिशन फॉर्म डालना होता है स्कूल में। एडमिशन फॉर्म डालेंगे, फिर उनका एडमिशन के लिए लॉटरी निकलती है। लॉटरी में अगर उनका नाम आ गया, तो उनका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन हो गया, तो फिर उनके पेरेंट्स उनके लिए कॉपी बुक्स खरीदते हैं, बैग्स खरीदते हैं, यूनिफॉर्म खरीदते हैं। फिर वो बच्चा स्कूल आने लगता है, फिर वो स्कूल आने लगता है तो पढ़ाई करना स्टार्ट करता है। ऐसे कर करके वो 12 से 13 साल पढ़ता है दोस्तों पूरे स्कूल में, तब जा करके वो एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर पाता है। तो ये भी एक पूरा प्रोसेस है। तो सिमिलरली दोस्तों, हमारे बिजनेस में भी एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को हमको फॉलो करना है, उस प्रोसेस को हमको कहीं ना कहीं मेंटेन करना है, और उस प्रोसेस को ही हमको सीखना है। और वो बहुत हार्ड एंड फास्ट कोई प्रोसेस नहीं होता दोस्तों, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। और अभी से अच्छा टाइम उस प्रोसेस को सीखने का नहीं हो सकता, क्योंकि अभी बहुत अच्छा समय है सीखने का। तो प्रोसेस अगर हमको पता रहे, तो हम कंटिन्यू सक्सेस अचीव कर सकते हैं अपने बिजनेस में। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, फॉलोइंग द सिस्टम और राइट प्रोसेस कंटिन्यू सक्सेस कैन बी अचीव। तो हमको दो चीजों को फॉलो करना है दोस्तों, जो भी उसकी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको हमको फॉलो करना है। और दूसरा, जो हमारा सिस्टम है, उसको हमको फॉलो करना है। अगर ये दो चीज हम फॉलो कर लिए, तो हमको हमारे बिजनेस में अचीव होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। सक्सेस हमको जरूर मिलेगी। हो सकता है किसी को 1 महीना लेट मिले, किसी को 4 महीना लेट मिले, लेकिन सक्सेस जरूर मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे दोस्तों, तो इट इज रिटन इन द बेसिक प्रिंसिपल्स टू हाउ टू डू द वर्क, बट रादर फ्रॉम फॉलोइंग इट वी कीप इन्वेंटिंग आवर ओन मेथड्स। इसका मतलब ये है दोस्तों, कि प्रोसेस में लिखा हुआ है, सिस्टम में लिखा हुआ है, बेसिक प्रिंसिपल लिखी गई हैं कि काम को कैसे करना है, और सही प्रोसेस क्या है। लेकिन उसको फॉलो करने के बजाय 99% लोग क्या करते हैं, वो अपना ही मेथड इन्वेंट करने लग जाते हैं, और उस प्रोसेस को हल्के में ले लेते हैं। और यही कारण होता है दोस्तों, कि हम में से बहुत सारे लोग, या मेजोरिटी के लोग, सही चीजों को सही टाइम पे नहीं सीख पाते, और कहीं ना कहीं सक्सेस हमको लेट से अचीव होती है। तो वो जो प्रोसेस होता है, अगर हम उसको फॉलो करें, अपने मेथड खुद के नए इन्वेंट नहीं करें, तो हमको हो सकता है कि वो चीजें जल्दी
मिल जाए। तो अब वो प्रोसेस क्या है हम लोग आगे देखते हैं, राइट प्रोसेस क्या है, हाउ, कैसे करना क्या है, सही चीज होती कैसे है, सही काम होता कैसे है। हमारे बिजनेस में जो राइट प्रोसेस है दोस्तों वो है पेन पेपर वर्क। पेन पेपर वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन आवर बिजनेस। अब पेन पेपर वर्क करना है तो पेन पेपर वर्क किस चीज का करना है, तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स में हमको समझाया गया है दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है लिस्ट बिल्डिंग। हमको लिस्ट बिल्डिंग करनी है क्योंकि हमारा लिस्ट बिल्डिंग ही हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है। किसी भी बिजनेस का रॉ मटेरियल उसकी जान होती है ना। अगर हमको मान लेते हैं कि फर्नीचर बनाना है, फर्नीचर बनाने के लिए रॉ मटेरियल है लकड़ी, वुड। अगर हमारे पास लकड़ी ही नहीं होगी, वुड ही नहीं होगी, तो हम अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो सिमिलरली हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है दोस्तों, लिस्ट बिल्डिंग। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, लिस्ट ही नहीं होगी, तो हम अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अब लिस्ट बनाते समय ये भी एक अच्छा टॉपिक है जिसमें योगेश सर ने कई बार हम लोग को बताया है कि लिस्ट बिल्डिंग कैसे करनी चाहिए। तो हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, इन तीन कैटेगरी में हमको इस लिस्ट को कैटेगराइज करना है, चाहे वो हॉट लिस्ट हो, वार्म लिस्ट हो या कोल्ड लिस्ट हो। हॉट लिस्ट में जनरली हमारे जो नियर बाय डियर्स होते हैं, जैसे हमारे फैमिली हो गए, हमारे रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, ये सारे लोग आते हैं। वार्म लिस्ट में हमारे नेबर्स आ सकते हैं, कलीग्स आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे दूर के रिलेटिव्स आ सकते हैं। कोल्ड लिस्ट में हमारे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स आ सकते हैं, कलीग्स के कलीग्स आ सकते हैं, दोस्तों के दोस्त आ सकते हैं, है ना। इस प्रकार के जो कोल्ड लिस्ट होते हैं, मतलब ये बहुत अननोन पर्सन होते हैं। एक इसको बोला जाता है कोल्ड कॉलिंग या रैंडम कॉलिंग। तो ये अलग अलग प्रकार के लिस्ट हमको बनाने हैं दोस्तों, और उनको कैटेगराइज करना है हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट में। सबसे पहला प्रोसेस ये है। सेकेंड जो प्रोसेस है दोस्तों, उसके बाद है कॉल करना या इनवाइट करना, इनविटेशन करना। जैसे हमारी रोज सुबह की मॉर्निंग कॉल हो रही है या इवनिंग कॉल हो रही है, या कोई भी हमारी कॉल हो रही है, मीटिंग हो रही है, तो अगर हम लोगों ने लिस्ट बनाया है तो उन लोग को इनवाइट करना हमारा काम है, कॉल करना। अगर हम कॉल इनवाइट नहीं कर पा रहे हैं या टाइमिंग मैच नहीं हो पा रही है, तो हम उनके लिए अलग से एक सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने सीनियर की हेल्प ले सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं उनको, जूम पे ही इनवाइट कर सकते हैं। अगर फिजिकल जा सकते हैं तो और अच्छी बात है। तो सेकंड प्रोसेस होता है दोस्तों, लिस्ट बनाने के बाद उनको प्रॉपर कॉल करना, उनसे टाइम लेना, और टाइम लेने के बाद में उनको इनवाइट करना। अगर वो हमारे जूम सेशन में आ पा रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम उनके लिए पर्सनल भी जूम सेशन अरेंज कर सकते हैं, और अगर फिजिकल जाकर के मिल सकते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। तीसरा जो प्रोसेस है दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है वो है एसटीपी, शो द प्लान। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे बिजनेस का, क्योंकि यही जान है हमारी बिजनेस की कि एसटीपी क्या है, शो द प्लान हम कैसे करते हैं, हम कैसे प्लान दिखाते हैं। वो जरूरी नहीं है दोस्तों, हाउ इज नॉट इम्पोर्टेंट बट व्हेन एंड वेयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम कैसे प्लान दिखा रहे हैं जनरली वो ज्यादा मायने नहीं रखता है दोस्तों, जितना मैंने सीखा है बिजनेस में। क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसको उसके बारे में 0% नॉलेज होता है जब तक हम उनसे नहीं मिले होते हैं, और कहीं ना कहीं उसके लिए वो नई चीजें होती है। वो प्लान को देख करके नहीं, वो इंसान को और उसके कॉन्फिडेंस को, उसके नॉलेज को देख करके आता है। तो इसीलिए बोला जाता है दोस्तों कि हम कैसा प्लान दिखा रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कहाँ और कब दिखा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी हमको कॉल पे या फिर कभी भी हमको हड़बड़ी में, या फिर मान लेते 2 मिनट का बात हो गया, फोन आ गया, उतना में समझाने के लिए इस तरीके का प्लान नहीं दिखाना है ना। कहाँ पे दिखा रहे हैं, भीड़ भाड़ की जगह में हम उनको प्लान ना दिखाएं। जनरली अगर मार्केट में मिल गए, मान लेते हैं सब्जी लेते लेते, तो वहां पे समझाने लग गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। किसी दुकान में मिल गए, है ना, कि कुछ शॉपिंग करने गए तो वहां पे बताने लग गए, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर उनसे टाइम लेना है, प्रॉपर उनसे खाली समय लेना है कि वो मेंटली उसी चीज को सुनने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहे, आधे घंटे 1 घंटे के टाइम फ्रेमवर्क में। और तब हम उनको प्लान दिखाना है। और प्लेस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेयर हम कहाँ पे दिखा रहे हैं, कि एक शांति की जगह होनी चाहिए, वहां पे हल्ला हुल्ला भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, है ना। वहां पे हो सकता है कि मतलब वो उनका घर हो सकता है, या आपका घर हो सकता है, या कोई ऐसा रेस्टोरेंट या कैफे हो सकता है जहाँ पे आपको डिस्टरबेंस ना हो। और ये इसके साथ ये भी जरूरी दोस्तों, अगर आप जिसको प्लान दिखा रहे हैं अगर वो डिसीजन मेकर नहीं है अपने घर में, तो उनके घर पे जो डिसीजन मेकर है आप उनके साथ उस चीज को दिखाइए, तो आउटकम ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो फॉलो अप। अब जैसे अगर हम लोगों ने प्लान दिखा दिया तो उसके बाद हमको फॉलो अप करना है। फॉलो अप करने में भी हमको 24 से 48 घंटे का समय देना है। ये नहीं कि हम लोगों ने आज प्लान दिखा करके आया, प्लान दिखाने के बाद हम 2 घंटे बाद ही उनको कॉल करने लग गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और ज्यादा लंबा ड्यूरेशन भी नहीं देना है, 5 से 7 दिन का भी गैप नहीं देना है। जब आपने प्लान दिखा के कंप्लीट कर दिया अपने और अपने सीनियर के साथ, तो आपको उनको 24 घंटे या मैक्स टू मैक्स 48 घंटे का टाइम देना है, और उसके बाद उनको एक फॉलो अप कॉल करना है। कॉल में अगर हो सकता है तो कॉल कर लीजिए, अगर फिजिकल जाकर के फॉलो अप हो सकता है तो वो और ज्यादा बेटर है।
तो इस ड्यूरेशन में 24 to 48 आवर्स के टाइम फ्रेम में हमको उनको फॉलो अप लेना है। फॉलो अप में उनको हो सकते हैं कुछ डाउट्स निकल के आए, तो उन डाउट्स को हमको क्लियर करना है। हो सकता है कि वो क्रॉस क्रॉस एग्जामिनेशन करें हमसे हमारे बिजनेस से रिलेटेड, या वो आपकी जर्नी जानना चाहें, तो ये सारी चीजें हमको उनको वहाँ पे क्लियर करनी है। जितना टाइम हम शो द प्लान में देते हैं एसटीपी में, उससे ज्यादा टाइम हमको फॉलो अप में देना चाहिए दोस्तों। कभी भी इसमें भी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो उन्होंने माइंड बनाया हो कि वो समझना चाह रहे हो कि ये है क्या अच्छा चीज, लेकिन कहीं ना कहीं हम रिजल्ट की हड़बड़ी में कभी कभी क्या करते हैं कि हम प्लान के बाद फॉलो अप में टाइम नहीं दे पाते, और फॉलो अप में जल्दबाजी कर बैठते हैं, और कहीं ना कहीं हम जो क्लोजिंग आ सकती थी उसको मिस कर देते हैं। तो फॉलो अप के लिए भी हमको एक प्रॉपर टाइम देना है। जितने भी उनके डाउट्स है, सारे डाउट्स को पहले अच्छे से सुनना है। अगर उनके कोई क्रॉस एग्जामिनेशन क्वेश्चन है तो क्रॉस क्वेश्चंस को सुनना है। और साथ ही साथ अगर उसके बाद उनके कुछ जानना चाहते हैं आपके जर्नी के बारे में या सिस्टम के बारे में, तो वो सारी चीजें हमको उनको प्रॉपर डिफाइन करना है। और अगर हमको इसमें अपने सीनियर की हेल्प लेने की जरूरत पड़े तो उनकी हेल्प लेनी है। तो इसमें एक प्रॉपर टाइम देना है फॉलो अप में। फॉलो अप में टाइम देने के साथ साथ ये देखा गया है कि अगर फॉलो अप जिस भी पर्सन का तगड़ा होता है, जिस भी टीम का अच्छा होता है, तो ये देखा गया है तो उनका रेशियो क्लोजिंग का अच्छा होता है ना। हो सकता है कि किसी को प्लान दिखाना अच्छा तो लेकिन उनका फॉलो अप अच्छा नहीं हो, तो उनका रेशियो 5:10 हो सकता है। लेकिन जिसका फॉलो अप अच्छा है और उसका प्लान भी अच्छा है, तो उसका जनरली रेशियो दिखा गया हायर रहता है, 8:10 या 9:10। तो इसमें भी हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा दोस्तों, फॉलो अप के बाद दो कंडीशन हो सकती है क्लोजिंग में, या तो ज्वाइनिंग होगी या तो ज्वाइनिंग नहीं होगी। अगर ज्वाइनिंग होती है दोस्तों, तो उसके बाद हमको 2 से 3 दिन में हमको उनका एफआईएम करना है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग विद एक्टिव सीनियर। जो भी हमारे एक्टिव सीनियर होंगे या अपलाइन होंगे, जिसके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी, उसके साथ तो आपको एफआईएम करना है। एफआईएम जो होता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नए एसोसिएट्स के लिए, क्योंकि यही वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग होता है कि सामने वाला व्यक्ति बिजनेस में आया क्यों है। इसी मीटिंग में हमको उनका वाई को क्लियर कराना है। इसी मीटिंग में हमको बताना है कि आपको अपना वाई लिखना क्यों है, और अगर वो नहीं लिखे हैं तो उनको लिखने का समय देना है, लिखने के लिए मोटिवेट करना है। इसी मीटिंग में हमको उनके ड्रीम्स लिखवाने हैं, इसी मीटिंग में हमको उनके गोल्स लिखवाने हैं, उनके जो भी नीड्स है उनको लिखवाना है। और इसी मीटिंग में हमको उनको उनको सारे सिस्टम के बारे में सारा नॉलेज देना है, और अपने जो भी एक्टिव सीनियर्स होंगे उनसे भी उनका कनेक्शन बिल्ड कराना होता है। ये एफआईएम मीटिंग में ये सारी काम होते हैं दोस्तों, इसलिए इस मीटिंग को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। सेकंड जो होता है कंडीशन, वो हो सकता है दोस्तों की ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है, नो ज्वाइनिंग हो सकती है, मतलब कि सामने वाले व्यक्ति ने मना कर दिया होगा या कुछ समय मांगा होगा। अगर ऐसा केस होता है दोस्तों, तो हमको एक बार बीच बीच में 2-2 3-3 दिन के गैप में और उसका 1-2 बार फॉलो अप लेना चाहिए अपने एक्टिव सीनियर के साथ में, या जो भी टाइम उसने दिया होगा सामने वाले व्यक्ति में, है ना, हफ्ते 10 दिन का, तो उस टाइम में हमको अपने एक्टिव सीनियर के साथ जा करके एक बार और उनका फॉलो अप लेना चाहिए। अब इसके बाद आता है दोस्तों, ये सारे 5 प्रोसेस अगर हम लोगों ने फॉलो कर लिए, तो जनरली हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने बिजनेस सीख लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसके बाद भी हमारे कुछ कुछ पॉइंट्स है जो हमको ध्यान में रखने चाहिए। जैसा 6 पॉइंट है कंटिन्यूटी। कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल यू सक्सीड। ये प्रोसेस को हमको कंटिन्यू रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये प्रोसेस को हम लोगों ने कुछ दिन किया, उसके बाद में फिर रोक दिया, फिर स्टार्ट किया, फिर रोक दिया। इस प्रोसेस को हमको कंटिन्यू करना चाहिए। कंटिन्यू अगर हम प्रोसेस को करते रहेंगे तो कभी हम उस प्रोसेस को भूलेंगे नहीं दोस्तों। हो सकता है कि आप रोज फील्ड में नहीं हो सकता है कि हम रोज लोगों के बीच में नहीं जा पाए, लोगों तक नहीं पहुंच पाए। अगर ऐसा हो रहा है तो फोन पे ही हम कर सकते हैं, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें फोन में ही होने लग गई हैं। फोन पे ही हम लोगों को इंटरेक्ट कर सकते हैं, जूम कॉल में ही हम लोगों को समझा सकते हैं, है ना। या हो सकता है कि अगर ये दोनों ही चीजें नहीं हो रही, ना हम फोन पे किसी के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, ना हम मार्केट में किसी से मिलने जा पाए हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप पे काम कर सकते हैं। अपने घर पे रह के पेन पेपर वर्क कर सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया पिछले दिनों में, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए अभी, क्या हमको आगे की प्लानिंग क्या है। ये सारी चीजें मतलब उस टाइम को हम ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि हम अपने ऊपर जो जो अब हमारे साथ हम जो जो कर रहे हैं पिछले 10 दिनों में, उसको एनालाइज करें कि हमने पिछले 10 दिन में क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करने की जरूरत है, आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। तो उस टाइम को ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कंटिन्यू द प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि हमको 365 दिन के 365 दिन किसी न किसी व्यक्ति से मिलना है। अगर मिल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हम वो नहीं कर पाते, चाहे वो कुछ फंक्शंस के कारण हो या कोई भी काम आ सकता है। तो उस टाइम को हम कभी ना कभी यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने प्लानिंग पे यूटिलाइज कर सकते हैं, या हम अपने आप पे एनालिसिस कर सकते हैं
तो ये सारी चीजें भी हमको कंटिन्यूटी में आती है कि हमको मतलब कहीं ना कहीं वो सिस्टम से मतलब 1 घंटा रोज हमको अपने सिस्टम को देना है। चाहे आप अब उसमें किसी से मिल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, या अपनी प्लानिंग कर रहे हो, या एनालिसिस कर रहे हो, या जो भी चीजें कर रहे हो। अगर कुछ नहीं है तो हम कॉपी पेन निकाल करके जो हमारा सिस्टम का प्लान है उसी को बैठ करके सीख रहे हो। ये भी एक कंटिन्यूटी है कि हम उसको सीख रहे हैं और अपने प्लान को बेहतर कर रहे हैं। लिस्ट को फिर से बना रहे हैं, लिस्ट पे और काम कर रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं, ये भी एक कंटिन्यूटी है ना। फॉलो अप कैसे लेते हैं उसको भी हम लोग पेन पेपर वर्क में सीख रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो मैं ये आंसर करूंगा, अगर उनका सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं ये आंसर करूंगा। तो वहां पे भी हम क्वेश्चन को एक पेज में लिख रहे हैं, आंसर को एक पेज में लिख रहे हैं। वो भी एक कंटिन्यूटी का प्रोसेस है। तो ये सारी चीजें कंटिन्यूटी में आता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ लोगों से मिलना ही नहीं आता। तो ये सारे काम को हमको कंटिन्यू करना चाहिए, सारी चीज हमको टाइम टू टाइम अपडेट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों रिलेशन। अब ये सारी चीजें अगर हम कर रहे हैं तो उसके बाद मेन फैक्टर जो होता है वो होता है रिलेशन हमको मेंटेन करना है। रिलेशन हमको किन किन से मेंटेन करना है, तो वो हमारे डाउनलाइन है, हमारे अपलाइन है, हमारी सिस्टम है और हमारे क्रॉस लाइन है। जनरली हमारे बिजनेस में ये चार महत्वपूर्ण लोग होते हैं दोस्तों। जो हमारी डाउनलाइन होती है वो कहीं ना कहीं हमारी एक टीम होती है, जिनसे हमारा रिलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है बिजनेस में कि जिसके अपनी टीम के साथ जितना अच्छा रिलेशन होता है उनकी पकड़ अपनी टीम में उतनी ज्यादा मजबूत होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि ज्वाइन तो करा देते हैं लेकिन फिर बात ही नहीं करते, ना कोई रिलेशन मेंटेन करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो देखा गया है कि अगर रिलेशन कमजोर होता है तो अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में जो ब्रिज होता है, गैप होता है, वो बढ़ता जाता है। और अगर किसी के बीच में रिलेशन अच्छा होता है तो ये देखा गया है कि वो उसकी टीम की ताकत होती है, कि अगर उसने जो बोल दिया मतलब वो होता ही है। तो हमको अपने डाउनलाइन के साथ, अपने अपलाइन के साथ, सीनियर के साथ रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, अपने क्रॉस लाइन के साथ रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। क्रॉस लाइन के साथ मतलब उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको भी एक आदर सम्मान देना चाहिए। उनसे जब भी मिले तो रिस्पेक्ट से मिले, है ना। उनके साथ रिलेशन मेंटेन करने के बाद ये नहीं है कि हम उनसे रोज बात करें। उनसे रिलेशन मेंटेन करना मतलब कि जब हम उनसे मिल रहे हैं तो अच्छे से मिले, स्माइल से मिले, उनसे भी कुछ सीखने की कोशिश करें, उनकी भी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे पार्ट है सिस्टम के। और इसके बाद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि अपने सिस्टम से रिलेशन मेंटेन करना है। अपने सिस्टम से जुड़े तो अब तीन प्रकार से हम लोग जुड़ते हैं किसी भी चीजों के साथ। पहला होता है दोस्तों कि हम लोग फिजिकल जुड़ते हैं, दूसरा होता है इंटेलेक्चुअल जुड़ते हैं, और तीसरा होता है इमोशनल जुड़ते हैं। फिजिकल जुड़ना मतलब कि इंसान अपने शरीर को जोड़ देता है, सारा शरीर उस पे लगा देता है, सारा अपना एनर्जी लगा देता है। इंटेलेक्चुअल जोड़ना मतलब कि पूरा दिमाग उस पे लगा देता है, पूरा मतलब कि अपनी जितने भी उसके थॉट्स आ रहे हैं वो सारे, और सिर्फ मतलब कि वो सिस्टम के लिए सोचता है। इमोशनल मतलब कि वो इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। जैसे आज हम में से बहुत लोग हैं जो हमारे सिस्टम के साथ इमोशनली कनेक्ट हैं। कहीं ना कहीं वो अच्छी चीज है और ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों, तभी हम एक लाइफ टाइम या लॉन्ग टर्म में हमको सक्सेस देखने को मिलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होने से सिस्टम भी ऑब्जर्व करता है, और कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है यूनिवर्स भी ऑब्जर्व करता है। तो देर से ही लेकिन वो उसका गिव अवे जरूर देता है, मतलब वो उसका जो भी रिवॉर्ड रहता है, इनाम, वो वापस जरूर देता है। इसके बाद जो होता है दोस्तों वो होता है डेली रिपोर्टिंग। हमको क्या है, डेली रिपोर्टिंग करनी है अपने सीनियर के साथ या हमारे जो भी एक्टिव अपलाइन है उनके साथ डेली रिपोर्टिंग करनी है कि मैं आज का काम कैसा था, आज का दिन कैसा था, या आज क्या क्या दिक्कतें आई, या क्या आज क्या क्या अच्छी चीजें हुई। और ये हो सकता है कि आपके सीनियर आपको रोज कॉल करके खुद रिपोर्टिंग लेते हो, और अगर नहीं लेते हो तो आप कभी कॉल कर लें, है ना। और अगर ये भी नहीं हो पा रहा है कि अगर कॉल में भी बात नहीं हो पा रहा है, तो और अच्छा मेथड है कि आप अपनी जो डायरी मेंटेन करते हो उसमें अपनी खुद की रिपोर्टिंग डेली लिख सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि जो जिनसे आपको बात करनी है, जो सीनियर से बात करनी है, जिस एक्टिव अपलाइन से बात करनी है, वो हो सकता है उस समय पे अवेलेबल ना हो, बाहर हो, है ना, या वो कॉल पे भी बात करने के लिए अवेलेबल ना हो। कभी कभी ऐसा हमको देखने को मिलता है 2 4 5 दिनों के लिए। तो सबसे बेटर है कि डेली रिपोर्टिंग अगर करनी है तो हम अपने खुद के साथ भी डेली रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी डायरी होती है वो भी कहीं ना कहीं हमारी फ्रेंड की तरह ही काम करती है। तो हम उसमें अपनी डेली रिपोर्टिंग लिख सकते हैं कि आज हमारे साथ ये अच्छी चीज हुई, आज हमारे साथ ये डिफिकल्टीज आई, आज हमारे साथ ये कठिनाइयां आई, ये हमारे साथ नए क्वेश्चन आए, तो हम लोगों ने ये नया आंसर किया, आज हम लोगों ने इतना प्लान किया, इतना क्लोजिंग आई, इतना फॉलो अप किया। ये सारी चीजें हम अपने सीनियर्स के साथ भी कर सकते हो कॉल पे। और अगर ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है किसी भी कारणवश, तो हम उसको अपने डायरी के साथ भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये डेली रिपोर्टिंग करना भी जरूरी है, क्योंकि डेली रिपोर्टिंग करने से क्या होता है, हमको अपने ग्रोथ के बारे में पता चलता है कि अगर हम कल 5% में थे तो आज 7% पे गए कि नहीं गए, कि वापस 4% पे तो नहीं आ गए, है ना।
तो ये हमको क्या होता है, नीचे गिरने से भी बचाता है, फॉल होने से भी बचाता है। तो डेली रिपोर्टिंग करना भी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए दोस्तों, तो 100% यूजर बनना है। फ्रेंड्स, दिस इज आवर बिजनेस और वर्क, एंड इफ वी हैव टू सक्सीड ऑन आवर फील्ड देन वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ 100% यूजर। जैसे मैंने कि पहले बताया कि ये हमारा काम है, हमारा बिजनेस है। अगर हम इसको अपना काम सोचे, अपना बिजनेस सोचे, इंडिविजुअल बिजनेस सोचे, तो कहीं ना कहीं हम इसको अपने काम की तरह लेंगे, और अपना काम लेंगे तो हमको इसको पूरे सीखने की इच्छा भी होगी। और अगर हम इसको पूरा सीख जाएंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हम उसके 100% यूजर बन जाएंगे। जो भी व्यक्ति 100% यूजर होता है उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होता है उस काम को करने का, उस बिजनेस को करने का। और जो भी पर्सन 100% यूजर नहीं बन पाता है किसी भी कारणवश, या उस प्रोसेस में सीख रहा होता है, तो जनरली ऐसा होता है कि वो सीखना उसको जरूर चाहता है, 100% यूजर जरूर बनना चाहता है। तो 100% यूजर हमको बनना चाहिए, चाहे हम उस काम को कभी भी ज्वाइन किए हों या कभी भी स्टार्ट कर रहे हों। हमारे अंदर 100% यूजर होना चाहिए, भले हम उसको कोई भी लेवल में काम करें। हो सकता है कि कोई अच्छे लेवल पे काम करना चाहता है, कोई उतना उस काम को नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है जो व्यक्ति ने आपको ज्वाइन कराया हो, या फिर जो व्यक्ति ने हमको इस बिजनेस में लाया हो, वो कल को हमारे साथ हो या ना हो, ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि आप कभी कभी भगवान ना करे रिलेशंस बिगड़ जाते हैं, या फिर होता है कुछ इमरजेंसीज आ जाती हैं, है ना, कुछ मतलब ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। या फिर कभी कभी होता है कि मतलब कि लोकेशंस चेंज हो जाते हैं, दूसरी जगह जाकर के रहने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए भी 100% यूजर बनना जरूरी है, कि अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे अगर सारी चीजें जानेंगे तो हमारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है, जिसके कारण हम एक अच्छा डेवलप कर पाते हैं। और नीचे के जो हमारी टीम होती है, हमारे जो डाउनलाइन होते हैं, उनकी भी हम अच्छे से मदद कर पाते हैं। लास्ट पॉइंट जो आता है दोस्तों, वो आता है ऑनेस्टी। सेल्फ ऑनेस्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सक्सीड इन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अब इन सारे प्रोसेस के बाद जो लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों, वो आता है इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड ऑनेस्टी का। सारे सिस्टम तो हमको पता चल गई, सारी चीजें तो हमको पता चल गई कि हमको कैसे करना है, लेकिन क्या हम उस चीज के लिए ऑनेस्ट हैं, अपने आप से ऑनेस्ट हैं? हम हो सकता है दुनिया को धोखा दे दें, अपने सिस्टम को धोखा दे दें, अपने अपलाइन को, मतलब अपलाइन से हम झूठ बोल रहे, लेकिन सेल्फ ऑनेस्टी हमको पता होती है अंदर से कि हमने वो सही चीज किया है या नहीं किया है। सेल्फ ऑनेस्टी बहुत जरूरी होता है किसी भी काम में सक्सीड होने के लिए। अगर हम अपने आप से ही झूठ बोलेंगे किसी भी काम के लिए, तो हम कभी भी किसी काम में सक्सीड नहीं हो पाएंगे, है ना। कोई व्यक्ति अगर गलत काम कर रहा होता है तो उसको पता होता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने आप से ऑनेस्ट होता है कि मैं ये गलत काम क्यों कर रहा हूँ। जैसे चोर चोरी करता है तो उसको पता होता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने आप से ऑनेस्ट है कि उसको पता होगा कि उसकी मजबूरी क्या है, तभी वो उस काम को कर रहा है। और शायद तभी वो उस काम में सक्सीड हो पाएगा। लेकिन अगर उसने अपने आप से ही सच नहीं बोला है, या अपने आप से ही अपने आप के लिए वो सेल्फ ऑनेस्ट नहीं रहा, तो वो शायद उस काम पे भी सक्सीड नहीं हो पाएगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि रिसेंटली में हर एक जगह पे हम लोग देखते हैं कि चाय बिकती है, लेकिन डॉली चाय वाला ने क्या किया, अपने बिजनेस, अपने काम को सेल्फ ऑनेस्टी से किया। उसने उस काम को छोटा नहीं माना या बड़ा नहीं माना, और वो अपने काम को लगातार ऑनेस्टी से करता गया। तो आज चाय तो मतलब करोड़ों लोग बेच रहे होंगे रोड पे ऑल ओवर द इंडिया, लेकिन वो ही फेमस हुआ, वॉरेन बफेट उनकी ही चाय को पीने के लिए आए हुए थे, या उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मतलब जो होती हैं, वो हमको एक सक्सेसफुल पर्सन या सक्सेसफुल प्रोसेस की तरफ लेकर के जाती है। तो हमको सेल्फ ऑनेस्ट अपने आप से होना जरूरी है। कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन जरूर आता है कि हम अपने आप से ही ऑनेस्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन वही एक समय होता है कि हमको अपने आप को थोड़ा वहां पे संभालना है, थोड़ा सा हिम्मत रखना है, और अपने आप को मजबूत करना है, और फिर से सेल्फ ऑनेस्टी की तरफ बढ़ना है, भले हमको उसमें 2-4 दिन 5 दिन देने का जरूरत क्यों ना पड़े। तो ये सारे पॉइंट्स थे दोस्तों, कि हमको अपने बिजनेस को कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और मेरा सेशन आज तक यही था। तो ओवर टू यू होस्ट, अगर कोई कुछ ऐड करना चाहे तो, नहीं तो इस मीटिंग को हम यहाँ एंड कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच राहुल सर, ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। और उम्मीद करता हूँ कि दी हुई जानकारी आप सभी जो पार्टिसिपेंट है समझ में आई होगी। सो अगेन थैंक यू सो मच सर। तो इस कॉल को वहीं पे एंड करते हैं।